नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं जिसे राजधर्म की पत्रकार अर्चना तिवारी ने जम्मू कश्मीर में अपने चुनावी कवरेज के दौरान शूट किया है। वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि परेशानी कहाँ है। परेशानी मस्जिद से नहीं है, परेशानी मंदिर से नहीं है, परेशानी उस सोच से है जो भारत को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। परेशानी उस सोच से है जो इस तरफ नहीं देखना चाहती कि उन्हें हुकूमत से क्या चाहिए, वे अपने विकास पर क्यों नहीं फोकस करते। परेशानी उस सोच से है कि उनके दिमाग में ये फितूर है कि या तो मरेंगे या मार डालेंगे। परेशानी इस सोच से है कि जो सोचना नहीं चाहता कि मर कट जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उनके परिवार बच्चों का क्या होगा। अर्चना तिवारी ने जब एक कश्मीरी मुस्ताक से बात की तो मंदिर हिंदुओं को लेकर उसके विचार कितने खतरनाक थे, इसे आप खुद ही देखिए। तो इस बार वोट डालेंगे? हाँ, इस बार डालेंगे। पिछली बार डाले थे? हाँ, डाला था। इंजीनियर को डाला था। इंजीनियर उस वक्त इंजीनियर है ना, वो प्रेशर कुकर। हाँ, रशीद इंजीनियर को हमने डाला वोट। हाँ, इस बार वो अल्लाह को पता है किसको डालेंगे। पिछली बार वाला बता दिया, इंजीनियर रशीद। इस बार इंजीनियर रशीद का कोई दावा लग रहा है कि नहीं, कोई दम है कि नहीं? दम है और क्या दम है। हाँ, वो ये लालपुरा का रहता है ना, वो दाऊद भैया। हाँ, वो जो उसी पार्टी का इंजीनियर का पार्ट है। मेरे ख्याल में वही जीतेंगे, या जीतेंगे वो या जीतेंगे नेशनल। हाँ, दो हाँ। या फिर इंजीनियर रशीद या फिर नेशनल। अच्छा, नेशनल का जीतने का कारण क्या हो सकता है आपके? बहुत कारण है उसको। यहाँ बहुत वोट है। इंजीनियर को भी तो अच्छा वोट है, नेशनल को तो अच्छा वोट का है। अच्छा, हाँ। और बीजेपी के लिए लोग कैसे? बीजेपी को नहीं, यहाँ वोट नहीं मिलते। नहीं। कारण क्या है बीजेपी को नहीं वोट मिलने का? क्योंकि उन्होंने मिसाल मस्जिद के सामने मंदिर बनाई, हमारे मस्जिद छीना, जमीन छीना, चावल दिया, महंगा दिया या उन्होंने चावल हमको देना। अच्छा, यहाँ पर क्या मस्जिद के सामने मंदिर बनाई? यहाँ पर यहाँ नहीं बना, यहाँ बनते हैं। उन्होंने यहाँ खोला, वो शराब का दुकान भी खोला यहाँ पे, यहाँ कोपाड़ा जंगल में। अच्छा, वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। अच्छा, तो मतलब बीजेपी मंदिर बनाती है, शराब की दुकान खोलती है और वो देता है चावल महंगा। तो वो देता है बिजली फीस महंगा। अच्छा, 1040 रुपया देता है महीना को। अच्छा, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज से? मंदिर बनाने से या फिर शराब से और उससे मंदिर से। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। जैसे मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मुसलमान है तो हमारी बहन जैसी है ना, बहन जैसी तो हूँ, लेकिन जब मेरी प्रार्थना की जगह खुलती है तो आपको दिक्कत होती है मंदिर खुलने से। ये कैसा भाई बहन का नाता हुआ? नहीं, हम तो एक बात सुना दीदी, हम तो मिसाल तो मुसलमान, हमने अल्लाह को चुमा। हाँ। हम पढ़ते हैं नमाज। हाँ। आप जाते हैं मंदिर में, ठीक है ना, वो अपने अपने मजहब होते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ उन्होंने खोला शराब का दुकान, वो अल्लाह की कसम उसने अच्छा नहीं किया। मंदिर का खोला तो वो तो उसमें क्या दिक्कत है? ना, वो भी खराब, वो भी अच्छी नहीं है। हम मुसलमान है, सुबह जाएंगे, जाता है मिसाल मस्जिद में जाएंगे, वहाँ हो गए पूजा पाठ। आप लोग जो करते हैं पूजा पाठ, उससे हमको होता है प्रॉब्लम होता है, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। हम मुसलमान है। जो ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आकाश भी कैमरे के पीछे से उनको हंसी आ रही है कि मतलब हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लाउड स्पीकर को दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है। हाँ। हमको तो बहुत दिक्कत है। आपको दिक्कत क्योंकि हम मुसलमान है ना। तो दिक्कत है, मतलब मोदी साहब को बताना शराब दुकान यहाँ तो यार तो मत खोल, यहाँ तो बंद करो शराब। फिर नहीं लगता आपको जो आपके इलाके में जो हिंदू अगर एक भी घर रहेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी इन सब अगर चीजों से? हिंदू कोई आएंगे, फौज को छोड़ अगर कोई हिंदू आएंगे जहाँ यहाँ काम करने, वो शराब पियेंगे, उसके लिए ठीक नहीं है। क्या होगा फिर उनके लिए? हम पिटाई करेंगे उसको और क्या करेंगे। शराब हमारे मजहब में नहीं आते है ना, हमारे मजहब में शराब वराब मैम नहीं आते हैं। ऐसे तो दूसरे मजहब भी हैं, दूसरे धर्म भी हैं, जो आपके मजहब की चीजें हमारे में अलाउड नहीं होता, तो हम आपकी पिटाई थोड़ी करते हैं। तो वो पिटाई, वो बात छूना रोड पे नहीं मैम, वो पियेंगे रोड पे, ये गलत है या तो बोलना ये ठीक है या गलत है? अगर कोई हिंदू आएंगे शराब पियेंगे रोड पे, ये ठीक है हमारे लिए या खराब है? अगर कोई मुस्लिम शराब पीता है उसको भी पिटाई करेंगे? शराब कौन पीता है? मुसलमान शराब यहाँ पे पीते हैं, कोपाड़ा में पीते हैं, हमारे गाँव में कोई नहीं पीते हैं। हम तो अपने गाँव का जिम्मेवारी है। हम तो अल्लाह की एक बात सुनो, कोपाड़ा का जिम्मेवारी हमको नहीं है, श्रीनगर का जिम्मेवारी हमको नहीं है। अब अभी बोलना क्या करूँगा हम? आप एक जगह क्यों नहीं टिकते हैं? आपको कैमरे से तो मैंने उसी के लिए तो पूछा ना कि आपका कैमरा कैसा आ रहा है। हमारे लिए वही एमएलए ठीक है जो हमारे लिए कुछ करेंगे।
अच्छा, क्या क्या कौन से एमएलए आपके लिए ठीक है, मतलब जो आपके लिए आप क्या चाहते हो कि आपके लिए क्या कुछ काम हो, आप मुझे पॉइंट हमारे वाइज पास बताइए। जो मैम हम जो है ना, मोदी साहब ने हमारे ये बढ़ाया, बिजली फीस बढ़ाया, ठीक है, 1040 रुपया। कम करने वाला हाँ, उसको कम करना है। और हमको चाहिए एक प्ले ग्राउंड, ठीक है, और एक चाहिए वो है ना वो डैम, ठीक है। डैम जिसमें पानी जमा होता है। और बस और क्या चाहिए, और राशन को ये कम करना है। सवाल है कि एक आम कश्मीरी ऐसे ही सोचता है जैसे मुश्ताक सोच रहा है? जी नहीं। मुश्ताक तो अपनी उम्र 30 बताता है, जबकि उससे 20-22 साल छोटे बच्चे, महज 9 साल के उस मुस्लिम बच्चे की सोच के बारे में आप जानेंगे तो दिल से लगा लेने को जी करता है उस बच्चे को। जितना मासूमियत के साथ वह बच्चा जवाब देता है, वो दिल को छू लेने वाला है। और ऐसे ही बच्चे से हर भारतीय प्यार करना चाहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है या मुसलमान। सोच जब इंसानियत की हो, सोच जब परवाह की हो, सोच में जब सारे अपने लगें, तो फिर किसी से कैसी नफरत। देखिए मासूम के चेहरे को और उस चेहरे के हाव भाव को, कितना अपनापन है उसमें। अच्छा, आर्मी कैसी लगती है बेटा? अच्छी परेशान करती है आर्मी? नहीं। पुलिस वाले परेशान करते हैं? नहीं। अच्छा, बैग वैग चेक करते हैं तुम्हारा? कौन? आर्मी वाले या पुलिस वाले बैग चेक करते हैं जब स्कूल जाते हो? हम्म। तो फॉल्स नैरेटिव बहुत लोग गढ़ते हैं कश्मीर को लेकर के कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके बैगों की चेकिंग होती है, उनको चेक किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। तो उनको ये उम्र की बातें सुननी चाहिए। जब स्कूल जाता है तो बैग की कोई चेकिंग नहीं होती। आर्मी इनको अच्छी लगती है। आर्मी अच्छी क्यों लगती है? वो हमारी देश की सेवा करते हैं। वो हमारे देश की सेवा करते हैं। तुम्हें पता है कितने लोग पसंद करेंगे उम्र, जिस हिसाब से तुम बात कर रहे हो? अच्छा, देश की सेवा कैसे कैसे होती है? वो हमारे लिए शहीद होते हैं। हाँ, हमारे लिए शहीद होते हैं जंग में। आपके लिए जंग में शहीद होते हैं। इस छोटे बच्चे ने वो बात बता दी है जो बहुत बड़े बड़े लोगों को, जो बुरहान को शहीद बताते हैं, अफजल गुरु को शहीद बताते हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है उमर की ये बात, जिसने कहा कि आर्मी हमारे लिए शहीद होते हैं जंग में। और जंग किसके साथ होता है? हाँ, किसके साथ जंग होता है बताओ? चलो, छोटा है तो इसको नहीं पता। तो मुझे तो बहुत बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मंदिर जानते हो क्या होता है? मंदिर क्या होती है? मंदिर इसमें हिंदू पूजा करते हैं। वो अच्छी जगह होती है बेकार? अच्छी जगह होती है ना। अगर तुमको अगर कोई मंदिर लेकर के जाए, या फिर मान लो तुम मस्जिद भी जाते होगे, तो मंदिर से तुमको कोई परेशानी किसी तरीके की नहीं ना? ये छोटा बच्चा है, इसको ये समझ है, लेकिन मुश्ताक मियाँ को ये समझ नहीं है। तो आपने ये सुना, मैंने यहाँ पर दो लोगों से बातचीत की, एक मुश्ताक और एक उमर से। मुझे उमर की सोच, कितनी उम्र है बेटा आपकी? 12 साल। 12 साल का ये बच्चा है, और मैंने इससे बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा इससे बात करके। मुश्ताक से भी मैंने बात की, जो मैंने रिकॉर्ड किया है, आप लोग भी सुनिए बाकी। और नॉर्थ कश्मीर से मैं आपको रिपोर्टिंग करके यहाँ से ज़रूर दिखाऊंगी। जब मैंने मुश्ताक से बात किया तो मुझे समझ में आया कि जो 90 का दौर जिसमें पंडित को भगाया यहाँ से गया था, वो शायद ऐसे ही सोच के लोगों की वजह से आज श्रीनगर के अंदर, डाउनटाउन के अंदर, जिसका मैंने जिक्र अपने ट्विटर अकाउंट पे किया था कि 800-900 मंदिर वहाँ पर थे, आज वहाँ पर आप गिन करके ढूंढेंगे ना तो 4-5 मंदिर या फिर 1-2 मंदिर आपको मिलेंगे। तो शायद ऐसे ही मुश्ताक मियाँ की सोच वाले लोगों का किया धरा है। मुश्ताक जैसे लोगों के विचारों ने इस तरह से कभी नज़र ही नहीं फेरने दिया कि आतंकवाद, विशेष रूप से इस्लामिक आतंकवाद की अगर हम बात करें तो यह आज वैश्विक मुद्दा बन चुका है। इनका लक्ष्य जिहाद के जरिए इस्लामी शासन की स्थापना करना है। सऊदी अरब, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे कई देश इन संगठनों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन गए हैं। अल-कायदा, ISIS, तालिबान, हमास जैसे कई आतंकी संगठन इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थक हैं। इनका उद्देश्य आतंक फैलाकर गैर मुस्लिमों और शियाओं जैसे अन्य धार्मिक समूहों को निशाना बनाना है। वहीं कई देशों में वामपंथी संगठनों और कुछ मुस्लिम देशों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन भी इन्हें मिलता रहा है। भारत में नस्लवाद और माओवादी आंदोलनों, कश्मीर की खूबसूरती, अमन चैन को बर्बाद करने को भी इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ा जाता रहा है, खासकर वामपंथी समर्थन के कारण। चेचन्या और चीन के सिनजियांग प्रांत में भी ऐसे समूह सक्रिय हैं जहां से इन संगठनों को समर्थन मिलता है। कुल मिलाकर इस्लामिक आतंकवाद अब किसी देश की समस्या न रहकर वैश्विक स्तर पर फैल चुका है, जिसका समाधान
निकट भविष्य में होता नहीं दिखता। इस वीडियो को दिखाने का खास मकसद ये था कि आखिर कोई किसी धर्म का विरोध कैसे कर सकता है। हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग हैं, फिर क्या पूरे धर्म को सूली पर चढ़ा देना सही है, या फिर इस्लाम को मुश्ताक जैसे लोगों ने ही बदनाम कर रखा है। आखिर कैसे बदली लेबनान की सूरत और सीरत, क्योंकि लेबनान में कई धर्म के लोग रहते हैं। लेबनान में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा है। प्यू रिसर्च सेंटर के 2022 के विश्लेषण के मुताबिक लेबनान की आबादी में मुस्लिमों की संख्या 57.6% है, वहीं ईसाइयों की संख्या 43.4% है। लेकिन ऐसी स्थिति शुरू से ही नहीं थी। एक समय लेबनान में ईसाइयों की संख्या मुस्लिमों से काफ़ी ज़्यादा थी। आज़ादी के बाद भारत में भी मुसलमानों की आबादी में करीब 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हिंदुओं की आबादी में करीब 3 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन समय के साथ धर्म, राजनीति और वहाँ की जनसंख्या ने लेबनान की तकदीर और तस्वीर तय कर दी। एक समय ऐसा भी आया जब सारे धर्मों को साइड कर लेबनान में इस्लाम ताकतवर होता चला गया और धीरे धीरे यह स्थिति एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ती चली गई। लेबनान की स्थिति कैसे अन्य देशों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक हो सकता है, इसे समझने के लिए हमें जनसंख्या परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक टकराव को समझना होगा कि एक समय का अमन चैन पसंद लेबनान आखिर बारूद के ढेर पर कैसे बैठ गया। जब लेबनान को 1943 में फ्रांस से स्वतंत्रता मिली तो देश की राजनीतिक प्रणाली को इस तरह से संवारा सहेजा गया कि प्रत्येक धार्मिक समूह को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल सके। उस समय ईसाई मरोनाइट्स बहुमत में थे, इसलिए वे देश की राजनीति में हावी थे। समय के साथ वहाँ मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ती गई, खासकर शिया मुस्लिमों की, जबकि ईसाई जनसंख्या स्थिर रही, या कह सकते हैं कि घटती गई। मुसलमानों की बढ़ती संख्या के कारण लेबनान में हलचल पैदा होने लगी, क्योंकि वे अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि 1975 में लेबनान में गृह युद्ध शुरू हुआ, जो 1990 तक चला। इस दौरान मुस्लिम और ईसाई समुदायों के बीच संघर्ष ने देश को पूरी तरह से विभाजित कर दिया। ईसाई आबादी ने बड़ी संख्या में देश छोड़ दिया और मुस्लिम समुदायों, खासकर शिया समूहों जैसे हिजबुल्लाह का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता गया। इस गृह युद्ध ने लेबनान की स्थिरता को पूरी तरह चौपट कर दिया और देश को एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से वापसी संभव नहीं रही। लेबनान आज धू धू कर जल रहा है। स्थिति अब और कितनी भयावह होगी, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इस धमकी से पता चल रहा है, जिसमें वे साफ कह रहे हैं कि इजराइल की लड़ाई आपसे नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से है। आप लोगों को हिजबुल्लाह के लिए ह्यूमन शील्ड बनने की ज़रूरत नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने सोमवार को हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों पर निशाना बनाया, लेबनान में एयर स्ट्राइक की, 10,000 रॉकेट बर्बाद करने का दावा किया। हमले में अब तक लगभग 500 यानी कि 492 लोग मारे जा चुके हैं। देश चाहे कोई भी हो, अगर वहाँ कट्टरता और अलगाववाद पनपने लगा तो सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। अगर वहाँ जनसंख्या का डेटा बहुत तेज़ी से बदलने लगे तो सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे समाज में गहरा विभाजन पैदा होता है जो आपसी भरोसे को तोड़ता है और विभिन्न समुदायों के बीच द्वेष और शत्रुता को बढ़ाता है। इससे हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कट्टरपंथी विचारधाराओं से प्रेरित लोग अक्सर उग्रवादी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इसका परिणाम आतंकवाद और संघर्ष के रूप में लेबनान के रूप में सामने आता है, जो देश की शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल देती है, जो कहीं ना कहीं इजराइल को भी डिस्टर्ब करता है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व को भी डिस्टर्ब करता है। तो आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।